म्यूचुअल फंड कंपनी सुंदरम म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड ऑफर लेकर आई है, न्यू फंड ऑफर लेकर आई है, जिसका नाम है सुंदरम इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव फंड ऑफ फंड। क्या कुछ फीचर्स हैं इस एनएफओ के, कब तक आप निवेश कर सकते हैं इसमें, इसकी जानकारी आपको अभिषेक जी देंगे। उसके बाद हम सर के पास चलेंगे, उनसे समझेंगे क्या आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। बिल्कुल दिव्या, सुंदरम म्यूचुअल फंड हाउस भी काफ़ी पुराना, 30 साल पुराना ये फंड हाउस है और 17वीं इसकी रैंक है। अगर इसके स्कीम की, जैसे कि आपने बताया कि सुंदरम इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव फंड ऑफ फंड ये लेकर आया हुआ। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 5 से 8 जनवरी के बीच में बहुत शॉर्ट टर्म के लिए खुला हुआ है, यानी कि कल ये खुल गया था और 8 जनवरी तक ही आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 12 जनवरी को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश 250 रुपये से कर सकते हैं और 5000 रुपये की आपको लमसम भी इसमें निवेश कर सकते हैं। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं होगा। फंड मैनेजर्स की अगर बात करें तो कुमारेश रामकृष्णन, भरत एस और संदीप अग्रवाल इसके फंड मैनेजर्स होंगे। फटाफट जरा इसके पीयर्स कंपैरिजन भी देख लेते हैं कि कौन कौन से फंड ऑलरेडी मार्केट में एस्टैब्लिश्ड हैं और टॉप परफॉर्मिंग फंड्स कौन से हैं। जो एचडीएफसी इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव एफओएफ ने 13.58% का रिटर्न दिया है। एक्सिस इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव एफओएफ ने 6.66% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा एचएसबीसी के फंड ने 6.32% का रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ के सिमिलर फंड ने 6.28% का रिटर्न दिया है। उसके बाद बंधन म्यूचुअल फंड हाउस के सिमिलर फंड ने 5.97 का रिटर्न दिया है, एनुअलाइज रिटर्न पिछले 5 साल में। तो ये टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव फंड ऑफ फंड्स की जैसे बात हो रही है। सर, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि इस तरह के फंड ऑफ फंड्स काम से कैसे करते हैं, इनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है? जी देखिए, अगर आप देखें तो यूजुअली आर्बिट्राज फंड जो है वो भी यूजुअली कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जिनको रिस्क जो है वो नहीं, या फिर बहुत कम रिस्क लेना है इन्वेस्टमेंट्स में, तो वो करते हैं, राइट। क्योंकि ट्रेडिशनली आर्बिट्राज फंड जो है वो हेजिंग और अपना जो डिफरेंस ऑफ प्राइजेस जो होते हैं दो एक्सचेंज के बीच में, उसके बीच में वो रिटर्न्स बनाते हैं, राइट। ओके, तो अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली आर्बिट्राज फंड जो है वो लिक्विड फंड से थोड़ा सा ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन हाउ द मार्केट, हाउ मच इज दी वोलेटिलिटी इन दी मार्केट, उसके हिसाब से वो रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। लेकिन जब आर्बिट्राज फंड की तरफ हम देखते हैं तो रिस्क जो है वो बहुत सीमित है, या कम हम कहेंगे होता है, दो वो इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स कहा जाता है। और डेट ओरिएंटेड, ऑफ कोर्स डेट इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रीडोमिनेंटली आप कैपिटल सेफ्टी के लिए आप देखते हैं, तो तब आप डेट इन्वेस्टमेंट्स में निवेश करते हैं। अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो प्योर डेट फंड जो है वो, उनका टैक्सेशन अभी बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कोई भी गेन इर्रिस्पेक्टिव शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, वो आपके इनकम टैक्स या फिर इनकम में गिना जाता है। और जबकि आर्बिट्राज जो है उसकी जो दो इट इज बाय कैटेगरी इट इज अ हाइब्रिड फंड, ठीक है। लेकिन टैक्सेशन जो है उस पर इक्विटी का आता है, तो वहां पे जो है 1 साल तक शॉर्ट टर्म और फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। खास करके ये दोनों एलिमेंट में, डेट और आर्बिट्राज में रिस्क जो है वो काफी लिमिटेड होता है। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं टिपिकली जो इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड जो होते हैं वो बेसिकली सबसे बड़ा बेनिफिट वो ऑफर करते हैं जो है आपका टैक्सेशन। जहाँ पे आपका टैक्सेशन जो है वो इक्विटी ओरिएंटेड टैक्सेशन देखा जाता है, ओके। तो जहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो टिपिकल आर्बिट्राज, नॉट आर्बिट्राज, लेकिन अगर हम डेट फंड की बात करें तो उसमें सेम है और वो आपके इनकम में ऐड होता है। यहाँ पे जो है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है आई थिंक 2 साल तक, और 2 साल के बाद जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 12.5% का जो आपको लगता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। बाकी जो है ऑफ कोर्स जैसे जिस तरह से नाम है, इट्स अ ब्लेंड ऑफ इनकम, यानी फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो एंड आर्बिट्राज। ठीक है सर। सर वैसे किस नेचर के इन्वेस्टर्स के लिए ये जो फंड है सबसे ज्यादा सूटेबल माने जाते हैं? और सर ये इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए सर, ये भी रहेगा इसमें? तो देखिए, अभिषेक जी, पहले ही आपने 5 फंड बताए जो पहले से मार्केट में है, और ये लॉट डिपेंड करता है कि किस तरह से ये जो नया फंड जो है वो किस तरह से अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं और किस तरह से खास करके डेट साइड पे किस तरह से पोर्टफोलियो जनरेट करते हैं, क्योंकि आर्बिट्राज तो मोटा मोटा सबका ऑलमोस्ट सेम ही रिटर्न्स के आसपास देता है, राइट, ठीक है। और ये बेसिकली वो निवेशकों के लिए है जिनको शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा अगर पार्क करना है तो वे देख सकते हैं। और
this is basically a counter to, in our view at least, it is basically a counter to, fixed income products from a taxation perspective.